हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सो देखिए, आज मेरे साथ हैं शिवम साहू, जिन्होंने 2024 एसएससी क्वालिफाई किया और इन्हें एमईएस डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो आज मैं शिवम साहू से बात करूंगा, इनकी क्या जर्नी रही, कैसे इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, और ताकि आप भी इनकी जर्नी को सुने, समझें और कहीं ना कहीं आप भी इनकी तरह अपनी मंजिल को हासिल करें। तो शिवम, सबसे पहले आपको मैं वेलकम करना चाहूंगा निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर और साथ के साथ इंजीनियर्स एकेडमी की तरफ से। यस शिवम, कैसा लग थैंक यू रहा है सर। वैसे? हाँ। हम्म, सर अच्छा ही लग रहा है। अभी ये हाँ। जो एसएससी जे निकालने के बाद तो हर बंदे को अच्छा ही फील होता है। सही बात है, सही बात है। क्योंकि अपन हार्ड वर्क करते हैं और उसका अगर रिवार्ड मिलता है तो जाहिर सी बात अच्छी लगेगा, है ना? तो थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे ब्रीफ, ताकि बच्चे को पता चले कि भाई शिवम साहू ने क्या क्या किया और क्या कर रहे थे। थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। यस। सर मैं वैसे प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मैंने ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 2020 में अपना डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से कंप्लीट किया था। उसके ठीक है। बाद मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था। तो हम्म। उसी साल फिर मैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में एज ए जेई अभी वर्क कर रहा हूँ। अरे और वाह। फिर जॉब करते हुए मैंने ऑनलाइन निम्बस लर्निंग के थ्रू बैच ज्वाइन किया। उसके बाद फिर फोकस होकर तैयारी की। उसके बाद रिजल्ट अभी है सामने। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया यार, है ना? तो आपने काम वर्क करते करते मतलब आपने क्लासेस भी लिया ना, ये तो बहुत बढ़िया। मतलब बच्चे देखो, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या मैं जॉब के साथ पढ़ाई कर सकता हूँ? तो देख सकते हो आपके सामने यस सर। एग्जांपल है कि इन्होंने मतलब एज ए जेई मारुति सुजुकी में काम किया, उसके बाद में साथ के साथ पढ़ाई भी करी। तो अगर इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। बहुत बढ़िया शिवम साहू, है ना? तो शिवम, जैसे आपने डिप्लोमा किया, फिर आप जॉब भी कर रहे थे, तो जब पढ़ाई करते थे, चूंकि आपकी स्टोरी थोड़ी अलग है क्योंकि आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन, क्योंकि जॉब प्लस प्रिपरेशन मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मुश्किल है। क्या कहते हो आप? सर पहले जॉब के साथ तैयारी करने में थोड़ा सा क्या है कि आपको कम टाइम मिलता है। आपको हम्म। लिमिटेड 4 से 5 घंटे ही मिलते हैं। हम्म। तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी होती है। अभी जैसे क्या है, मुझे 4 से 5 घंटे मिल रहे थे तो मैंने उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग की। मैंने ये टारगेट किया कि मैं सिर्फ एक ही दो पर्टिकुलर एग्जाम को ही टारगेट करूंगा और फिर मैं ठीक है। उस पे 1-2 साल काम करूंगा। फिर हम्म। अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो प्रैक्टिस करूंगा। तो फिर मैंने वही कंटिन्यू चीजें फॉलो की। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब आपने एकदम माइंड सेट बना लिया था भाई, जितना टाइम है उसके हिसाब से आपने सिलेबस को पूरी तरह से फ्रेम किया कि पहले भाई मैं अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट करूंगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करूंगा। और यस सर। बहुत ही मतलब सॉलिड गोल रखा आपने कि भाई एसएससी जेई मतलब एसएससी जेई करना है, या एक आध एग्जाम इसी के आसपास वाले उनको आपने टारगेट किया। तो भाई जाहिर सी बात है, टाइम कम होगा तो यस सर। यस सर क्योंकि जब टाइम। इस हाँ, बोलो हम्म, बोलो। क्योंकि सर स्टार्टिंग फेज में ये था कि मैं कई एग्जाम दे लूं, यूपीपीसीएल का भी दे लूं या अदर एग्जाम भी आते हैं वो भी दे लूं। तो उससे मेरे हम्म। क्या हुए, 1 साल या 1.5 साल ऐसे हुआ कि उस महीने तैयारी की, फिर 4 महीने वो किए। तो फिर मैंने आफ्टर डिसाइड किया कि ऐसे 3-4 महीने तैयारी करने से नहीं होगा। तो मैं फिर एक लॉन्ग गोल बनाया कि 1-1.5 साल में इस एग्जाम को दूंगा। उसके बाद फिर वैसे ही किया। और रिजल्ट सबके सामने है फिर आपका। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं तो बहुत बढ़िया शिवम, है ना? मतलब ये मैं उन सारे बच्चों से कहना चाहूंगा जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप टाइम दे अपने आप को, क्योंकि वन नाइट सो कोई चीज नहीं होती है कि आप सोचो कि मैं आज पढ़ना चालू करूं और यस सर। 1 महीने 2 महीने में कोई कहानी हो जाए। नहीं, आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, अपने आप को समझना होगा, क्योंकि अपनी आपको काबिलियत के बारे में पता होता है कि आप कितना कर सकते हो, है ना? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यस सर। मतलब हर इंसान की अपनी अलग अलग क्षमता होती है। बहुत बढ़िया। अच्छा शिवम, एक बात और बताओ मुझे आप, जब आप पढ़ रहे थे तो निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी में जब आप क्लासेस ले रहे थे, तो किस तरह से मेंटर का और इंस्टीट्यूट का कैसा सपोर्ट रहा, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो, और फैमिली वालों का क्या सपोर्ट रहा मतलब पूरी इस जर्नी में? हाँ। सर फैमिली वालों का भी अच्छा। सर फैमिली वालों का तो जर्नी में काफी अच्छा सपोर्ट रहा। अभी हम्म। जैसे मैं तैयारी करना स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं था कैसे कैसे क्या तैयारी करनी है। तो फिर मैंने ये निम्बस लर्निंग के थ्रू कोर्स ज्वाइन किया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद जो मेनली मेरा फर्स्ट फोकस था कि मैं अपना कंसेप्ट बिल्ड करूं, ना कि हम्म। कंटेंट के पीछे जाऊं। तो पहले मैंने अपने हम्म। सारे कंसेप्ट अच्छे किए। फिर उसके बाद हम्म। मैंने प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी की है। वो निम्बस पे एक प्रैक्टिस बेस भी चला था जिसमें लगभग सभी जो एसएससी जेई के जितने भी सब्जेक्ट हैं
उसके हम्म, ऑलमोस्ट इन्होंने हर सब्जेक्ट के ऊपर 4 से 5 हजार क्वेश्चन उन्होंने करवाए थे ओवरऑल कोर्स में। तो मैंने ठीक वो है। सारा किया था, तो उससे वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। उसके बाद इंजीनियर एकेडमी की सेम वही बुक पे दोबारा प्रैक्टिस की। मैंने मॉक टेस्ट दिया तो उसमें भी अच्छे खासे नंबर आने लगे। तो फिर धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो फिर एग्जाम में थोड़ा हॉल में बैठो तो अच्छा फील होता है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, वो ऑब्वियस सी बात है कि अपन तैयारी करते हैं तो, और जाहिर सी बात है कि जब एक बार आपको ट्रैक पता लग जाता है तो उसके बाद फिर करना आसान हो जाता है। तो अपन लोग का भी टारगेट यही रहता है शिवम की जो बच्चा कनेक्ट हो, भले उससे कभी अपन फिजिकली ना मिले हो, लेकिन ट्राई ये करते हैं कि बेस्ट दें ताकि वो जो अपनी मंजिल के लिए निकला उसको पा पाए। तो अपन लोग का पूरा टारगेट रहता है, टीम का भी टारगेट यही रहता है। और आपने देखा होगा निम्बस लर्निंग में पढ़ते वक्त कि हम लोग बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं हर एक चीज को, और आपने उस चीज को फील भी किया और फाइनली आप सेलेक्ट भी हुए हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया रहा, यस। और फैमिली का सपोर्ट था ही, यस आपने सर। बताया बहुत अच्छा है ना। तो एक और मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा यस। कि एकदम शॉर्ट में, मतलब चूंकि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल थे, तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक शॉर्ट में आप क्या गाइड करना चाहोगे उन बच्चों को या उन कैंडिडेट्स को कि जो प्रिपरेशन के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में, कि ऐसे ऐसे करें तो वो फटाफट इस एग्जाम को निकाल सकते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने मंजिल को पा सकते हैं, बिल्कुल। सर ये जो जॉब जॉब करने वाले बंदों के लिए जो भी जॉब कर रहा है उनके लिए बस हम्म। यही है कि आप एक लॉन्ग टाइम गोल बनाओ कि हम्म। मुझे इस साल इस एग्जाम को देना है। पहले आप हम्म, अच्छे से सारे सिलेबस को देखो, उसको कवर करो, आप अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करो। फिर उसमें आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो, तो जो नए नए कंटेंट आते हैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के टाइम पे आप अपने नोट्स में ऐड करो। उसके बाद अ, आप मॉक टेस्ट कंटिन्यू देते रहो, तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ मैं ये दे सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है जब आप जॉब करते हो तो आप थोड़ा सा अलग हट जाते हो कि यार ऑफलाइन ऑफलाइन लोग हैं, 12-14 घंटे लोग स्टडी कर रहे हैं, मैं उनको कैसे बीट करूंगा। तो उनके लिए यही है कि आप एक लॉन्ग गोल बना के आप कंटिन्यू मॉक टेस्ट देते रहो। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप इजिली क्रैक कर सकते हो। सर ये जो जॉब करने वाले होते हैं उनको क्या होता है लिमिटेड टाइम मिलता है। जैसे जो हाँ। लोग ऑफलाइन कोचिंग करते हैं वो 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं। हम्म, हमारे मन हम्म, में ये रहता है कि हमें 5 से 6 घंटे पढ़ के कैसे उनको बीट कर सकता हूँ। तो ठीक बात फिर है। उसके लिए यही है कि आप एक लॉन्ग गोल बना लो कि हम्म, मुझे इस साल इस एग्जाम को टारगेट करना है। तो फर्स्टली हम्म, आप अच्छे से जो भी चीजें पढ़ाई जाती है या अटेंटिव रह के आप पहले कंसेप्ट क्लियर करने पे फोकस करो। कि आप जब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आप अपने नोट्स में कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं, कुछ कंटेंट जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सी नई नई चीजें मिलती हैं। तो उसको आप ठीक। नोट्स में ऐड करो, कंटिन्यू रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो। उसके अलावा मॉक टेस्ट देने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे वीक हो। आप उस पॉइंट पे काम करो। आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो, जैसे एसएससीजे में नॉन टेक का भी काफी ज्यादा रोल है, तो आप बिल्कुल सही नॉन बात। टेक पे काफी फोकस करो। आप कुल ये एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप तैयारी करते हो तो आप 4 से या 5 घंटे आप अगर डेली कंसिस्टेंस के साथ देते हो तो आप इजिली कर सकते हो। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया शिव मना, क्योंकि बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो बच्चा अगर जॉब नहीं कर रहा है, फ्री है, फ्री इन द सेंस कि जो केवल प्रिपरेशन के लिए डिवोटेड है, तो उसके पास टाइम बहुत रहता है, 10-12 घंटे पढ़ सकता है। बट जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको कहीं ना कहीं 4-5 घंटे ही टाइम मिल पाता है, मैक्सिमम खींच के 5 घंटे 6 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि जॉब भी करनी रहती है। तो उनको एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना चाहिए, पहले थ्योरी कंप्लीट करें, फिर प्रैक्टिस करें, और सिलसिलेवार तरीके तरीके से चीजों को करने की कोशिश करें। मॉक टेस्ट तो जरूर दे, जैसा आप कह रहे हैं, और मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ कि मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उससे पता लगता है कि एक्चुअल में आपकी क्या पढ़ाई चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बड़ा स्पेशल था उन बच्चों के मॉक लिए टेस्ट जो, देने से यही हाँ, फायदा होता है। बिल्कुल बताओ बेटा, हाँ बिल्कुल। सर मॉक टेस्ट देने से ये चीजें पता चलती है कि आप किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे वीक हो, तो आप उस हम्म, टॉपिक को और अच्छे से पढ़ो। बहुत सी ऐसे बुक्स हैं, या आप टीचर जैसे ऑनलाइन हम्म, टीचर ऑनलाइन में आप टीचर से पूछ सकते हो, टीचर के कांटेक्ट में रह के आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ये थोड़ा बहुत काफी सपोर्ट मिला था तो हम्म। इस जर्नी में। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि दरअसल पॉइंट इज दैट कि जब तक आप मॉक या टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में आपकी पढ़ाई मतलब क्या डेप्थ है, या आपको ये नहीं पता चलेगा आप में कमियां क्या हैं। आप जो आपने कॉपी बना ली, अगर उसी को लगातार पढ़ते रहेंगे तो फिर यस। चीजें आप पता ही नहीं चल पाएंगी कि एक्चुअल में आपको क्या तैयार है और क्या भी जरूरत और है। क्योंकि एग्जाम अगर आपको निकालना है तो टेस्ट के थ्रू गो थ्रू होना ही पड़ेगा। यस तो सर। शिवम, आप मेरे साथ जुड़े, और इस वीडियो में यस सर। आज जो बच्चों को सीखने को मिलेगा, उन स्टूडेंट्स को या उन एस्पिरेंट्स को जो
वर्क भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, और उनके लिए आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो कि आपने जॉब करते करते इस एग्जाम को क्वालिफाई किया और इस मुकाम को हासिल किया। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो से काफी लोग मोटिवेट होंगे, और वो भी कहीं ना कहीं जॉब को निकालेंगे, और वो भी अपनी मंजिल को बहुत जल्द कहीं ना कहीं पालेंगे। ऐसी मैं विश करता हूँ गॉड से। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवा मेरे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है ना? थैंक यू।